आज की मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा मैडम जी का मैं महामाया राज महाविद्यालय धनुपुर हडिया प्रयागराज को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैडम, आज पहली बार आप उपस्थित हुई हैं, इसीलिए हम लोग की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। आपके आज कई सारे आयोजन थे जिनमें कि आपको कई महाविद्यालयों में कनेक्ट होना था आज के दिन, लेकिन 10 बजे का समय जब मैंने मांगा तो आपकी जो सहर्ष स्वीकृति मिली है, इसके लिए मैं आपकी हार्दिक आभारी हूँ। आज का दिन बड़े प्रसन्नता का दिन है। आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में योग और स्वास्थ्य के विषय पर वक्ता के रूप में डॉक्टर अर्चना चहल जी भी उपस्थित हैं, जो कि प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। आज आपके भी प्रातः काल से ही कई आयोजन थे, लेकिन फिर भी आपने इसमें अपने आप को शामिल किया और हमारे अनुरोध को आपने स्वीकार किया। के लिए मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और आभार करती हूँ कि आपने अपना समय हमारे महाविद्यालय की कार्यशाला के लिए दिया। कार्यशाला के समापन दिवस के अवसर पर उपस्थित मैं अपने सभी अतिथियों का ऊपर कर दीजिए। 19 तारीख से चल रही इस कार्यशाला को विधिवत आयोजित करने के लिए एवं मार्गदर्शन देने के लिए मैं डॉक्टर सुरेश जैन, डॉक्टर संजय प्रसाद शर्मा जी और इस कार्यशाला के कन्वीनर डॉक्टर जयदेव, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह एवं समस्त महाविद्यालय परिवार का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति होते हुए भी पूर्व निर्धारित समय के अनुसार इस कार्यशाला को क्रियान्वित रखा। इस समय अचानक से पहले से ही ये कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन अचानक मेरे पति के आंखों का रेटिना डिटैचमेंट होने की वजह से मुझे दिल्ली जाना पड़ा और उनका उसके बाद ऑपरेशन हुआ है और कल ही मैं वापस आई हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने महाविद्यालय परिवार ने इस कार्यशाला जो पूर्व निर्धारित समय से आयोजित थी, इसको क्रियान्वित रखा और हर सत्र उसी तरह से विधिवत आयोजित कराए। इसके लिए मैं पूरे समस्त अपने महाविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इसके पश्चात मैं प्रथम एवं द्वितीय सत्र के सभी वक्ताओं, जिसमें कि डॉक्टर अंजनी कुमार पुंडरीक जी, जो MSc PhD योगा हैं, MNIT से संबंधित हैं प्रयागराज, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इसमें दिया। डॉक्टर अरुण सिंह जी, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग DIT देहरादून। डॉक्टर गिरिजा शंकर शुक्ला जी, MD PhD डायरेक्टर स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं आभार व्यक्त करती हूँ कि इन दोनों दिनों में आपके ओजपूर्ण व्याख्यानों से हमारे सभी छात्र छात्राएं एवं अतिथिगण लाभान्वित हुए हैं। निश्चित तौर पर आपके इन व्याख्यानों से हमारे छात्र छात्राओं ने बहुत कुछ सीखा होगा योग के विषय में। आज का दिन जो है योग दिवस है और आज के महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में ये और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि योग इस समय सभी लोग कह रहे हैं कि योग से भी इस समय इम्यूनिटी डेवलप होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है और हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। इसीलिए भी योग का महत्व हो गया है और इसकी कार्यशाला भी इसीलिए हम लोगों ने सोच समझ करके आयोजित की थी कि कार्यशाला में बच्चे जब देखते हैं कि योगासन के स्टेप्स क्या क्या हैं और इनके क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या स्वास्थ्य वर्धक परिणाम होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे छात्र छात्राओं को बहुत लाभ होता है। मैडम के पीछे खड़े हुए डॉक्टर संजय शर्मा जी योग के कुशल प्रशिक्षक भी हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ NSS के कई कार्यक्रमों में योग का प्रशिक्षण बच्चों को दिया है और योग संबंधित जानकारी देते हैं। हमारे महाविद्यालय में भी समय समय पर संजय शर्मा जी की वजह से योग की कक्षाएं आयोजित होती रही हैं। ओपन यूनिवर्सिटी से भी हम लोगों ने योग डिप्लोमा का कोर्स लिया है, जिसकी वजह से भी हमारे
आसपास के गांव के जो महाविद्यालय हैं उनके जो छात्र छात्राएं हैं जो उसमें रुचि रखते हैं वो भी आते हैं और योग की कक्षाओं में रुचि पूर्वक अपना प्रतिभाग लेते हैं। तो इस तरह से हमारा महाविद्यालय हमेशा योग के प्रचार और प्रसार में सहायक रहा है। इसीलिए भी योग और स्वास्थ्य के विषय में जो हम लोगों ने कार्यशाला कराई है ये भी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से इन 3 दिवसीय कार्यशाला का लाभ हमारे बच्चों को और इस प्रतिभागियों में जिन्होंने इस कार्यशाला में प्रतिभाग लिया है उन लोगों के लिए जरूर लाभान्वित होगा। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से अपने मुख्य अतिथि डायरेक्टर मैडम का स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ और मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि अपने आशीर्वचन से हम लोगों को सिंचित करें। मैडम। राजकीय महाविद्यालय महामाया धनुपुर हंडिया प्रयागराज, वास्तव में यह हमेशा ही मेरे लिए एक हर्ष का विषय तो रहा ही। महाविद्यालय धनुपुर हंडिया प्रयागराज वेबिनार का आयोजन कर रहा है जिसका योगा फॉर पॉजिटिव हेल्थ विषय है और इस विषय पर 3 दिवसीय यह वेबिनार रही 19, 20 और आज 21 जून को, जो कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर इसका समापन दिवस है। बहुत ही सोच समझ के इसको रखा गया है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे देश से जो योग की परंपरा प्रारंभ हुई थी सदियों से, उसको अब धीरे धीरे विश्व तक पहुंचाने का काम हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत के द्वारा किया जा रहा है। इसमें यहाँ के जो पूर्व मनीषी थे वो सब तो इसके लिए विशेष रूप से प्रेरक रहे ही हैं, किंतु आज के समय में जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसके प्रचार के लिए प्रयास करते हैं वे बहुत अधिक धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने केवल भारत को और बल्कि विश्व को भी एक ऐसी समझ देने का प्रयास किया है जिससे वो अपनी हेल्थ को पॉजिटिवली मेंटेन कर सकते हैं और ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे प्राचार्य महोदया, यहाँ के संयोजक, कोऑर्डिनेटर जयदेव जी, संतोष सिंह जी, इन सभी के विशेष प्रयासों से यह संभव हो पाया है। आज हम दूर दूर बैठे हुए भी एक दूसरे से मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। यह हमारे वेबिनार के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। हमारी आज की जो विशिष्ट वक्ता हैं प्रोफेसर अर्चना चहल जी, शारीरिक शिक्षा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए अपनी सहमति दी है और उनके विचारों से हम लाभान्वित होंगे। प्रोफेसर पुंडरीक जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने अपना समय दिया है और अपने विचारों से, अपनी अनुभव से और अपनी क्रियाशीलता से हमारे सभी प्राध्यापक बंधुओं का तथा हमारे जितने भी छात्र छात्राएं से जुड़े हैं उनका उत्साहवर्धन किया है। ये इसी के साथ साथ मैं एक बात जो विशेष रूप से देख रही हूँ वो ये है कि हमारा महामाया राजकीय महाविद्यालय विशेष रूप से योग के लिए प्रयासरत रहा है, विभिन्न कार्यक्रम वो कराता रहा है और इसका लाभ न केवल महाविद्यालय को बल्कि स्थानीय लोगों को भी अवश्य ही मिलेगा। एक बात जो मेरे मन में हमेशा से रहती है और मैंने जैसे खुद योग सीखा है वो ये है कि हमने 3 दिवसीय कार्यशाला अपने महाविद्यालय में कराई थी, इसमें कि विशेष रूप से योग प्रशिक्षक को बुलाया था और सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे हम योग सीखने का काम करते थे। वास्तव में मैंने योग वहीं से सीखा है और ये जाना है कि अगर आप समय से योगाभ्यास करने लगते हैं और उसको बीच बीच में छोड़ते नहीं हैं तो आप निश्चित रूप से एक न केवल मेंटल हेल्थ बल्कि फिजिकल हेल्थ इन दोनों को भी मेंटेन रख सकते हैं। मैं ये आशा करूंगी कि हमारे महाविद्यालयों में भी इसी प्रकार के आयोजन होंगे जिसमें न केवल कक्षाएं होंगी
बल्कि योगाभ्यास कराया जाएगा, जिससे कि आमने सामने विद्यार्थी उसको सीख सके और हमारे जो प्राध्यापक बंधु हैं उसको सीख सके और जीवन में उसका लाभ ले सके। मैं एक बार पुनः महाविद्यालय प्रशासन को, यहाँ की प्राचार्य महोदय को, संयोजक को और डॉक्टर जयदेव जी को और विशेष रूप से हमारे विशिष्ट उन अतिथियों को जिनके विचारों से हम लाभान्वित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस सफल आयोजन के लिए आपको बधाई देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उच्च शिक्षा निदेशक महोदया। मैम, हमारा महाविद्यालय आदरणीय प्राचार्य मैम के नेतृत्व में बहुत ये भी वर्कशॉप ही है। हाँ, ये जो है नहीं, सुबह तो 1 घंटा वो सिखाते हैं। हेलो, हाँ संतोष जी, हाँ संतोष जी, हेलो। हाँ संतोष जी, सर बोले, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? आ रही है जी। मैम, हमारा यह महाविद्यालय आदरणीय प्राचार्य मैम के नेतृत्व में बहुत तेजी से नई नई गतिविधियों को अपना रहा है और छात्र छात्राओं तक उन्हें पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। गांव में महाविद्यालय होने के बावजूद हम लोग वर्क फ्रॉम होम कल्चर के तहत सभी छात्र छात्राओं से जुड़ने की भरपूर कोशिश में हैं। व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए या पर्सनल फोन के जरिए, अपनी महाविद्यालय की वेबसाइट पे ही कंटेंट के माध्यम से हम लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए हैं और ये सारे कार्यक्रम उनकी बेहतरी के लिए ही आयोजित हो रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमारे महाविद्यालय परिवार को यूं ही मिलता रहे, भविष्य में भी आपका स्नेह बना रहे। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपने वक्त दिया, इतना व्यस्ततम क्षणों में हम लोगों को। महाविद्यालय परिवार आपका हृदय से आभारी है। हम आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैम जुड़ गई हैं, प्रोफेसर चहल मैम। जी सर बोलें। आज मैम को इनवाइट के इस वर्कशॉप के समापन समारोह में जो मुख्य वक्ता के रूप में आज की हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं आदरणीय प्रोफेसर अर्चना चहल मैम। आपका भी स्नेह हम लोगों को मिलता रहता है। जब भी हम लोग आपको याद करते हैं, आप हमारे महाविद्यालय भी जा चुकी हैं, वहाँ पर पूरा दिन एक दिन आपने दिया था हम लोगों के लिए। मैम, आपका पुनः इस वर्कशॉप में मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इसके पहले कि प्रोफेसर चहल मैम को आमंत्रित करूं, मैम का एक संक्षिप्त परिचय देना जरूरी समझता हूं। मैम बहुत लोकप्रिय हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के अलावा आसपास के तमाम विश्वविद्यालयों में, और विशेषकर जो फिजिकल एजुकेशन से जुड़े लोग हैं, शायद ही कोई हो जो मैम से परिचित न हो और मैम की गतिविधियों को जानता न हो। बहुत सक्रिय हैं, बल्कि लोग कहते हैं कि आपके लिए जो एज है सिर्फ एक नंबर। आप स्टूडेंट रही हैं और वहीं से आपने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। दर्शन शास्त्र में पीएचडी और जेआरएफ हैं आप। आपको बेस्ट एथलीट अवार्ड भी विश्वविद्यालय की ओर से दिया जा चुका है। नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में आपकी ख्याति रही है। आप 12वें कॉमनवेल्थ गेम जो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में हुआ था, इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस, जो 12वां इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस हुई मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में, वहां पर आपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। पूरे भारत का आपने वहां पर प्रतिनिधित्व किया था। और
आप वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो शारीरिक शिक्षा और खेल कूद से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं, उन पूरी गतिविधियों को आगे ले जाने का पूरा दायित्व तो आपके कंधों पर है और आप बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं। बड़ी खूबसूरती से और सक्रियता से आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शारीरिक शिक्षा और खेल कूद से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ा रही हैं। आप नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है, उससे भी जुड़ी रही हैं। अपने तो क्रॉस कंट्री 45 साल की उम्र में आपने क्रॉस कंट्री इवेंट में सेकंड प्लेस हासिल किया। ये अपने इवेंट के लिए आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि एज इज जस्ट ए नंबर, उम्र कोई मायने नहीं रखती। अगर हम शुरू करते हैं, हम में जोश हो, सिर्फ इसको साबित करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था और आप सेकंड प्लेस पे उसमें रही। 45 की एज में आप मोटिवेशनल गुरु के रूप में, लाइफ स्टाइल और फिटनेस एक्सपर्ट के रूप में अपने छात्र छात्राओं के बीच में, हम लोगों के बीच में भी और यहाँ शिक्षाविदों के रूप में भी काफी चर्चित हस्ती के रूप में जानी जाती हैं। जब भी फिजिकल स्पोर्ट्स, शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, लाइफ स्टाइल, फिटनेस गुरु का नाम इलाहाबाद में लिया जाता है तो सबसे पहले आपकी चर्चा होती है कि मैं इनके अलावा और कोई विकल्प क्या है। तो आपने हम लोगों को वक्त दिया, इसके लिए मैं आभारी भी हूँ। अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका स्वागत भी करता हूँ और मैं आपको अपने ओजस्वी उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर अर्चना चहल मैडम। आदरणीय प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम। विशेष रूप से डायरेक्टर मैम, डॉक्टर वंदना जी, वंदना मैडम, सुनंदा मैडम, प्रधानाचार्य, यशस्वी प्रधानाचार्य के रूप में ऐसे कार्यक्रम वो लगातार कर रही हैं और आप जैसी कर्मठ जो टीम उनका साथ देती है, उनके विचारों को पूरा आकार देती है, को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को जागरूक करने के लिए, स्पेशली अपने उस ग्रामीण परिवेश में लोगों को देने की कोशिश आप कर रहे हैं, इसी क्रम में आपने ये एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। बस मैं यहाँ पर यही एक प्रार्थना से प्रारंभ करना चाहूंगी कि अपनी वो सर्व विद्या वाराणसी की राजधानी से लेकर ये सरस्वती त्रिवेणी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को नमन करते हुए, मन में उनका विचार रखते हुए, मैं बस यही प्रार्थना करूंगी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जिसका प्रारंभ ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसी कोई संस्कृति पूरे विश्व में अन्यत्र हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आप स्वयं में है। जो संस्कृति अपने साथ साथ दूसरों के सुख की कामना, निरोग रखने की कामना, दिक्कों के हटाने की कामना करती है, अगर हम ऐसी संस्कृति के ऐसे बीज लेके हम पैदा हुए हैं, तो हमें आगे बढ़ने के लिए केवल अपना उस जो हम विस्मृत करते जा रहे हैं उसको वापस जगाने की कोशिश करते हुए मैंने ये आज का व्याख्यान का जो एक छोटा सा टॉपिक सेलेक्ट करने की कोशिश करी थी कि योग, जिसे जानते तो सब हैं, ये इतने साल पुराना होते हुए भी अपने उस प्राचीन रूप में आज की वर्तमान स्थिति को पहले ही लिख कर चला गया, और हम उसको क्यों विस्मृत करते जा रहे हैं, क्यों नहीं अपनी लाइफ स्टाइल में इसको हम अडॉप्ट कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा ये इतना संस्कारी था, इतना समृद्ध था, तो आज हमें इसे याद करने की या एक दिवस में करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये चीजों को मैं थोड़ा सा अपने छोटे से व्याख्यान के रूप में आप लोग के सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि हम अपनी जड़ों को कैसे मजबूत करें। और मैं इतनी सक्षम भी अपने आप को महसूस नहीं करती हूँ, मैं योग की कोई बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो हमने जीवन जिया, जैसे योग का नाम लिया, आज मेरा आपके साथ योग हो रहा है, तो ये अगर हम पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, अगर हम अपने मन को पहले से ही कोई भी उसमें
अच्छाई बुराई ना रखते हुए, बैलेंस रखते हुए अगर जुड़ने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से धनात्मक ऊर्जा की तरफ हम सीधे सीधे बढ़ते चलेंगे। इसी क्रम में जब साइंस की बात आती है, योग को एज ए साइंस के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि योग के बारे में सब जानते हैं, जानते सब हैं, प्रैक्टिस करने में कहाँ हमें क्या दिक्कत होती है, मैं इन चीजों के ऊपर ज्यादा बिंदु उठाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं फिर से एक यही प्रार्थना करूंगी कि मैं योग की बहुत ज्ञाता नहीं हूँ। मैंने बस जीवन में जो मनसा वाचा कर्मणा करने की एक छोटी सी कोशिश करी है, और मैं इसको सफल बनाने की तरफ भगवान से एक श्रेष्ठ बुद्धि की, एक सुबुद्धि की कामना भी करती हूँ कि मुझे ये प्रेरणा वो देते रहें कि मनसा वाचा कर्मणा, हम बोलते हैं योग और काम करते हैं ये हमारी संस्कृति नहीं थी। हम बात करते हैं योग और जानते हैं कि इससे क्या बेनिफिट है, फिर भी हम इसे करने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको एक साइंस के रूप में या एक जीवन के रूप में लिया ही नहीं, हमने इसे पार्ट ऑफ द लाइफ माना। तो मैं ये सबसे पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ, ये सारा उद्बोधन बहुत सारे उदाहरणों के साथ हो सकता है, तो मैं ये भी आपके विचार नहीं है, मैं रखना चाहती हूँ कि डिस्क्लेमर है, ये मैं केवल एजुकेशन पर्पस से उन सबका प्रयोग करना यहाँ पर चाहूंगी कि जब पाश्चात्य विचारधारा आपको स्वीकार की कि योग इज अ साइंस, योग इज अ योगा, तो हमने उसको बहुत अच्छे से आहारित करने की कोशिश करी और हमने उनकी चीज को सच मान लिया। बट एक जीवन शैली का एक छोटा सा रूप मैं आपको बोलूं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जब ये हमारे घर वालों ने हमसे कहा होगा तो हमने वो 7 बजे की बेड टी का वेट करना चाहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं ये विचार थोपे गए, या हमारी भी कुछ बातें रही होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी रही जिनका यहाँ पे मैं उदाहरण नहीं देना चाहती, लेकिन क्यों आज अगर आप बच्चे को बोलो ये तो बहुत पहले ही बोल दिया गया, आज अगर हम ये बात करते हैं तो हमें तुरंत पाश्चात्य एक दर्शन की बात हमारे सामने आने लगती है कि अब वो स्वीकार कर रहे हैं तो हम भी स्वीकार करेंगे। आज पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली यूएसए में गोल्डन लिटे की बात चलती है कि अपने बच्चों को, या अपने वहां पर कोक कम हो गया, गोल्डन लिटे बढ़ गया। और जब इस बार कुंभ में गोल्डन लिटे के ऑन व्हील कुछ मैंने ऑन व्हील ठेले देखे और वहां पर वो सर्व हो रहा था गोल्डन लिटे, एंड द यंग जनरेशन इज एंजॉयिंग, वी हैव टेकन गोल्डन लिटे। जब गोल्डन लिटे की कहानी पता चली तो ये वही है, आप 20 साल पहले लगभग ये शुरू हुआ था वहां पर, और कि जब माँ दूध में हल्दी घोल के देती थी तो वो बीमारी के लिए देती थी, बीमारी से बचाव के लिए देती थी या बीमार होने पे देती थी, और जब वो पाश्चात्य सभ्यता ने हमें किसी एक पैकेट में करके दे दिया तो वी हैव ओपन आवर आर्म्स। तो अगर हमने अपनी इस मेंटेलिटी को चेंज नहीं करा तो हमारे पुरानी चीजों के पेटेंट ऐसे ही होते चले जाएंगे, चाहे वो हल्दी रही होगी चाहे नीम रहा होगा। और अभी तो बहुत खजाना हमारे पास है जिसको कि भाषा की समृद्धि से ही पाया जा सकता था। इसके लिए जब मैं बात करूं तो प्रोफेसर विलियम्स थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो संस्कृत के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि भारत इतना धन्य देश है जिसे 3 चीजें उसकी प्राचीन, उसके पुराने अपने लोग दे गए। वो 3 बातों की उन्होंने बात करी थी, एक देववाणी संस्कृत की, एक पारणी व्याकरण की, और तीसरी बात उन्होंने करी योग की, कि इसी में सब कुछ है, बस करने की देर क्या है कि हम उसे अपने जीवन में उतारने की शुरुआत करें। तो मैं यहाँ पर आप सबको इसी के साथ अपने व्याख्यान का शुरुआत करने की एक छोटी सी परमिशन भी चाहती हूँ कि अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज मुझे थंब से या किसी चीज से जरूर शो कर दें, जिससे मुझे लगे कि मैं अकेले ही बात नहीं कर रही हूँ। नहीं मैम, आवाज क्लियर आ रही है मैम। एक रिक्वेस्ट है, धन्यवाद। मैं यहाँ पर सबसे पहले यही शुभकामनाएं छठे अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सबको ये शुभकामनाएं, ये असीम शुभकामनाएं ये कहते हुए देना चाहती हूँ, और ये प्रार्थना भी करती हूँ कि उस योग को, उन फिजिकल एक्टिविटीज को हम अपने जीवन में ऐसे आहरण करें, उन्हें धारण करें कि हम विश्व के लिए उदाहरण बने। आज का मेरा टैगलाइन यही रहेगा। तो मैं आगे अपनी बात बढ़ाती हूँ कि जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड में जब बोल दिया कि भाई 3 है तब तो हम मानेंगे, जब हमारे अपनों ने कहा तो हमने उसको साइड में करा कि ये क्या पुरानी बातें हैं और क्या है, हम इसको
जैसे कि 6 साल पहले जब एक्सक्यूज मी मैम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई तब भी इसी टाइप की बातें बहुत ज्यादा मैम मेरी आवाज आप तक जा रही है? हेलो, हाँ जी मैम अपना मोबाइल थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर ले मैम, आपकी फुल स्क्रीन आती। ओके थैंक यू मैम, गुड, एकदम अच्छा रहा है। ओके हाँ तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब 6 वर्ष पूर्व इस टाइप की बात हुई या लगभग 25 साल 20-25 साल के करीब जब विभिन्न गुरु इस टाइप से चीजों को लाना शुरू करे और भी पहले से मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो जब स्वामी रामदेव जी का समय आया और उन्होंने ये कहा और उन्होंने जब ये चीजें कही तो कम से कम उन्होंने थेरेपेटिक यूज के बारे में योग को लोगों के सामने लाना शुरू करा। आज एक तरफ से मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करती हूँ कि चलिए हमने कम से कम एक थेरेपेटिक यूज के ही लिए सही योग को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करी। यानी कि थेरेपी की जरूरत कब पड़ती है? थेरेपी की जरूरत हमें पड़ती है जब हम किसी चीज से ग्रसित होते हैं। आई थिंक सो। क्या ये हम भूल गए कि हमें तो तब थेरेपी हम इसे क्यों ना अपने जीवन में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के रूप में अपनाते या अपना लें, आज भी देर नहीं हुई। तो जब आप पुराने चर्चाओं पर हम चलें तो जब 2000 साल के लगभग पहले, क्योंकि उससे भी पुराना है, लेकिन लिपि की बात की गई तो महर्षि पतंजलि जी ने इसको लिपिबद्ध करने की जब कोशिश करी तो उसमें बहुत सारी चीजें छूटती चली गई, जुड़ती चली गई और आ भी नहीं पाई। लेकिन जो भी हमें मिला उसको हमने कितना समझा। तो मैं यहाँ कर्मयोग, राजयोग या पंचकोश इन सब की चर्चा, क्योंकि ये बहुत विद्वान जन का काम है और मुझे नहीं लगता मैं इतनी सुयोग हूँ, तो मैं उन चीजों को यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूंगी कि योग को आपने क्या केवल साधु संतों के बीच में समझ लिया? क्या ये कुंभ में आए लोगों के लिए कारगर था? आपने योग को या हमने योग को केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित कर दिया? अगर मैं अष्टांग योग को आज फिर से चर्चा करूं और उस वैज्ञानिक दृष्टि डालने की कोशिश करूं कि अगर मन की शुद्धि ही नहीं है, अगर तन की शुद्धि नहीं है, दोनों की शुद्धि, स्वच्छता और स्वस्थता, प्यूरिफिकेशन करना, तो हम योग, आसन और प्राणायाम का भरपूर लाभ ना खुद ले सकेंगे, ना कुटुंब को दे सकेंगे और ना समाज की बात। तो यहाँ हमने संकुचित जो दायरा अब तक रखा है अपना कि आसन और प्राणायाम, इससे कहीं दूर हटकर हमें सोचना होगा और वापस अपनी जड़ों की तरफ चलना पड़ेगा, जैसा कि इस टॉपिक में मैंने दिया भी है, एन एंशिएंट एंड साइंटिफिक पाथ, वो जड़ें, वो रास्ते जो हमें मॉडर्न चीजों से जोड़ते हैं, जो हमें पॉजिटिव हेल्थ से जोड़ते हैं, जो हमें एनर्जेटिक हेल्थ से जोड़ते हैं। 3 बातें यहाँ पर आई कि भाई यम, 8 बातें यहाँ पर आई अष्टांग योग के माध्यम से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर हम इन 8 बातों में कुछ को भी ले लें तो आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा, जितने सूत्र इस अष्टांग योग के लिखे गए उसमें सबसे कम स्थान आसन और प्राणायाम, 5 सूत्र प्राणायाम और 3 सूत्र आसन के। अब आप देखिए हमारा सबसे ज्यादा जोर किस पर है? इस पर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको छोड़ना है, इसको साथ करते हुए, क्योंकि जिसने शरीर को साध लिया, पहले ही बोला गया, हमारी संस्कृति यही कहती है, शरीर साधनम परम खलु। अगर हमने शरीर, क्योंकि हम कोई काम, कोई भी एक्टिविटी करेंगे किससे? इस शरीर से। और शरीर मतलब जो हम पोस्चर दे रहे हैं, जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, टाइम टू टाइम डिफरेंट कामों के लिए हम वो एक्टिविटी करते हैं, यानी कि हम मोशन में तो है, मूवमेंट में तो है, पर वो उनको करेक्टनेस के साथ हम करें। तो यहाँ योग की शुरुआत को जरा आप अपने दैनिक जीवन में देखिएगा कि हमारे वैज्ञानिक, यानी जो हमारे ऋषि थे, इतने महान अपनी दृष्टि डाल गए, जिसको कि हम आज भी समझने में सक्षम नहीं है, और थोड़ा बहुत जो भी कर रहे हैं उसी को आगे कैसे जोड़ते चलना है। तो उन्होंने सबसे पहले बोला यम। यम जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं, यम का अर्थ होता है एब्सटेंशन करना या बचाव करना। बचाव किन चीजों से? सबसे पहले अपने को बचाना है, तब आप कुछ दे सकेंगे, क्योंकि आपके पास जो है, अगर आपने उसको
ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद आपने ये नहीं देखा क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या हिंसा में है, क्या अहिंसा में है, क्या हम अपनी कंट्रोल ऑफ ब्रह्मचर्य कह लीजिए या कंट्रोल ऑफ एनर्जी कह लीजिए, चैनलाइज एनर्जी कह लीजिए, इसको हमने नहीं बचाव करा तो हम, या हमने धन लोलुपता की बात होती है, बहुत सारी चीजों की बात होती है, वो मैं आगे भी डिस्कस करूंगी। तो मैं यहाँ अगर वो पांचों यम की बात, विशेष रूप से मैं यहाँ पर केवल एक चीज की बात कर रही हूँ, बचाव करना। बचाव किन चीजों से? जो हमारे व्यक्तित्व को संकीर्ण बनाए, जो हमारे व्यक्तित्व को व्यक्तित्व का अर्थ केवल परिवेश नहीं है, व्यक्तित्व जो हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी वो पर्सनैलिटी। और जबकि पर्सनैलिटी अपने आप में कंप्लीट ना होकर, यानी कि एक व्यक्ति के क्या तत्व हैं, उनको अगर हमने सुंदर नहीं बनाया, अगर हमने उनको बचाव करके अच्छे से बुरे की तरफ या कुछ कमियों से कुछ सद्गुणों की तरफ नहीं किया, तो सब बेकार है। एक छोटा सा बच्चा, मेरे भी बच्चा, मैं उसको एक छोटी सी बात बोल दूं और मैंने खुद वो असत्य का पालन किया हो और मैं उससे उम्मीद करूंगी, तो वो शायद मुझसे, मेरे को जवाब तो नहीं दे सकेगा, लेकिन मैंने उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दूंगी। तो यम ने क्या कहा? यम में क्या कहा गया कि आप असत्य, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन सब की बातें उन्होंने कही, 5 बातें उन्होंने कही। लेकिन यहाँ हम एक ही बात उठा लें, अगर बचाव करना, ऐसी चीजों से बचाव करना, कोविड-19 को देखिए, बचाव की बात सारी चल रही है। अगर हम बच लें तो भी हम बहुत ज्यादा चीजों को अपने से डिस्ट्रेन कर देंगे, रोक देंगे। तो क्यों ना हम बचाव की तरफ से पहले चलें। हमें झूठ बोलने से बचना है, हमें सत्य का बचाव करना है, हमें अहिंसा की बात जहां पर आती है वहां भी यही बात लागू होती है। अभी दैनिक जीवन में जरा हम देख लेते हैं, ऐसी क्या साइंस थी कि आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो बचाते हैं, आप पेड़ पौधों को बचाते हैं, आप अपने बच्चों को बचाते हैं बहुत सारी चीजों से, क्यों, क्या जरूरत है? तो ये हमारे अंदर खुद ही है, और हम एक केवल आसन कर लेंगे तो हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम यम से जब शुरू करते हैं, तो धीरे से जब हम नियम की बात पर आते हैं, तो नियम मतलब अनुशासन। कैसा अनुशासन? किस चीज से अनुशासन? हमें किन चीजों को अनुशासन में अपने जीवन में धारण करना है? जैसे हमें ईगो को छोड़ने की बात कही गई, हम ईगो छोड़ेंगे, हम स्व अध्याय करेंगे, हम नियम में रखेंगे स्व अध्याय। क्योंकि जब हम अगर मैं आज आप ही के बात करूं, आप अपने विषय की बात करें, जब हमने अपनी पढ़ाई करी होगी तो हमें कुछ चीजें बताई गई होंगी, क्या हमने उनको दोबारा 20 साल, 15 साल, 5 साल बाद ये देखने की कोशिश करी उसमें क्या चेंजेस आए? क्या हमने मैं अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करूं तो मैंने ये जानने की कोशिश कर, मान ली कुछ एक्सरसाइज बताई और उसमें आज हलासन को ये कहा गया है कि भाई हलासन को आप बहुत प्रैक्टिस के बाद करिए, और आज मैंने देखा कि हलासन के साथ कुछ और रिसर्च आई। तो अगर मैंने अपना पढ़ा हुआ ही आपको बताती रही तो वो कहीं ना कहीं मैं समय के साथ जोड़ नहीं सकूंगी। तो मुझे स्व अध्याय की वो हैबिट 2000 साल पहले ही दे दी गई, और मेरे को, क्योंकि यानी मेरे को मतलब मुझे बीइंग अ टीचर, मुझे अपने बच्चों को वो इंफॉर्मेशन देनी है, तो क्यों नहीं मेरे को स्व अध्याय में कंटिन्यू लगे रहना है। मुझे वो अपने पीले पन्ने पड़े हुए जो रह गए हैं उनसे ऊपर उबर कर अब व्यवहार में उस चीज को लाना है। या आपको एक छोटे से आसन की भी मैं बात करूं, जैसे नी रोटेशन को मैं नी रोटेशन एक्सरसाइज को अगर आप आसन के रूप में भी देखेंगे, क्योंकि दोनों में बस बेसिक बहुत छोटे छोटे अंतर हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कुछ चीजें बैन हुई, उसके ऊपर रिसर्च हुई, तो उनको भी हमें आगे जागरूक करना है कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीजों पर कितना स्ट्रेन देना। तो बचाव किससे करना है? हमें अपना जीवन की जो दैनिक गतिविधियां उनमें जो हमें हिंडर करे। फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज सुन रहे हैं और वो न्यूज सुन के आपके दिमाग में एक अच्छी भावनाएं नहीं आ रही है, तो आप उससे बचिए, आपको वहां एक्स्ट्रा डिस्कशन की जरूरत नहीं रह गई है। क्यों? वो आपके व्यक्तित्व को सुंदर नहीं बना रहा। आप उसको पहले पढ़िए, समझिए जो भी न्यूज चल रही है, और फिर उस पर चर्चा करिए। केवल एक साइड सुन के नहीं करते, तो इसके लिए आपको स्व अध्याय करना पड़ेगा। और अगर स्व अध्याय की भी बात करें तो हम लोग बहुत आगे जाएं। अगर प्यूरिफिकेशन को उन्होंने कहा कि प्यूरिफिकेशन अपने शरीर को और मन को प्यूरिफाई करते रहे, इसके लिए भी स्व अध्याय काम करेगा, इसके लिए भी नियम काम करेंगे। अच्छा, नियम की जब बात आती है तो हमें लगता है कि हमें इतना नियमों में क्यों बांधा जाता है?
नियम होते किस? तो जब भी कोई नियम बनता है हम कहते हैं इसके लिए हम तो बहुत प्रसिद्ध हैं, हम नियम तोड़ने का नियम पहले ले आए। नियम किसी भी चीज को सही रूप में चलाने के लिए आवश्यक है। अगर कोई गेम चल रहा है, अगर हम रूल रेगुलेशन को फॉलो ना करे, हर कोई बॉल लेके भाग ले, एक टीचर है वो अपना पढ़ाई जा रहा है, तो उसमें भी तो सही नहीं है ना। तो नियम, अगर आपको इतना नियम ये दिया गया तो आपको उतने ही समय में इसको पूरा करने की कोशिश करनी होती है। मैं बहुत साधारण भाषा की बात करूंगी, मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना चाह रही हूँ, क्योंकि जैसा स्थिति में है, समय काल के अनुसार लिया गया निर्णय वही यहाँ पर भी होगा। तो हम अपने बॉडी को भी अगर आप देखें, आप अपने शरीर को भी देखें, अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि हमें करना किससे कोई भी। तो हमारा नियम ये होना चाहिए, हम अपने बॉडी को कम से कम इतना तो स्वस्थ रखने की कोशिश करें कि हम अपना शरीर को ढूंढने वाले ना बन सकें। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने कुटुंब को देख सकेंगे, परिवार को देख सकेंगे, और फिर जाकर एक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्वस्थता की बात आती है, फिजिकल कल्चर की बात आती है। तो क्या हम नहीं जानते स्वस्थ रहने के क्या बेनिफिट हैं? क्या हम नहीं जानते कि सुबह उठने के क्या बेनिफिट है? तो आप एक वर्ड बोलते हैं लाइफ स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल है। तो ठीक, लाइफ स्टाइल को अगर आपने एक इंडिविजुअल मैटर माना है कि मेरी लाइफ है, तो आप ये बताइए, जब आपका बच्चा लेट सोता है रात में तो आपको प्रॉब्लम क्यों होती है? जब आपका बच्चा लेट उठता है तब आपको क्यों प्रॉब्लम होती है? क्या ये उसकी लाइफ स्टाइल नहीं है? तो मैं यहाँ एक छोटी सी चीज जो मेरे को बहुत विचार करती भी, मैं इस पर बहुत सोचती भी हूँ, मैं ये कहती हूँ कि कहीं पर भी जीवन शैली आप पॉजिटिव तो उसको तब बनाएंगे, जरा ये तो देखिए वो जीवन शैली क्या है। नियम में आपको जीवन शैली मिल रही है, ऐसे नियमों में बंधना, ऐसे नियम लागू करना जिससे आपका, परिवार का, आपका और देश का, विश्व का कल्याण। वो बच्चा लेट सो के उठ रहा है, आपका कहाँ अकल्याण हो रहा है? कहीं तो हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिकल रूप से हो रहा हो, चाहे वो सोशल रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट डाल रहा हो, चाहे उसके फिजिकल पर डाल रहा हो, और अगर आपने मन के अंदर ही रखा तो मेंटल रूप से भी आपको कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय बनता रहता है। तो यहाँ मेरा विचार ये है कि लाइफ स्टाइल इंडिविजुअल दिखते हुए भी कभी भी इंडिविजुअल मैटर नहीं हो सकती। इट इज नॉट एन इंडिविजुअल डायमेंशन। हमारी इंडिविजुअल गतिविधियां हमारे पूरे परिवार पर असर डालती है। अगर एक चाय का कप भी बनना है तो वो 3 बार ना बने, वहां अगर वो एक बार में ही सबका बने और एक साथ सब पिए, तो देखिए 3 चीजें, इकोनॉमिक, सोशल बॉन्डिंग और आपका एक फिजिकल, और आपको मेंटल, कोई आप अंदर से कितना खुश महसूस करते हैं। ऐसे ही वो और गतिविधियों में भी हो सकता है। अब अगर जब हम ही नहीं करेंगे तो आप कौन से नियम का पालन कर रहे हैं? आप नियम का इंतजार कर रहे हैं 40 साल की आयु होने का, कि जब 40 साल की आयु होगी तब कुछ, या 45 साल होगा जब डॉक्टर बोलेगा तब हम भी कर लेंगे, और तब आपका बच्चा आपको देख के जानेगा अच्छा 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 इस उम्र में आके भाई ये सब जरूरत पड़ती है। नाउ दे आर बिकम ओल्डर। अगर आप उनको शुरू से ही साथ लेके खुद भी करते कराते तो उनको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये मानना है, योग सीखने की चीज नहीं है, करने की चीज है। करिए, सीखते चले जाएंगे। बात वही है, मैंने दूसरी भाषा में उसको बोलने की कोशिश करी। तो हमने नियम जाने, अब ये नियम हमें कहाँ तक लेके जाते हैं? तपस्या तक। अब तपस्या क्या है? क्या यहाँ हम वन में जाएंगे? क्या हम जंगल में जाएंगे? भारतीय संस्कृति में बहुत पहले ही कह दिया गया, वह ग्रस्त ही, वही ग्रस्त है, बाकी तो सब गृह पालक हैं, जिसके यहाँ से सब संतुष्ट होके जाए। अतिथि रूप की बात जो करी गई, तो तपस्या क्या है? ये गृहस्थ जीवन ही तपस्या है। अगर हमने अपने का, और जिसका रिजल्ट ये इतना रिजल्ट ओरिएंटेड है जो बहुत लेट जाके पता चलेगा, जैसा बोया वैसा काटा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आप अच्छा भी देने की कोशिश करेंगे तो ये आवश्यक नहीं है कि वो सही निकले। क्यों? क्योंकि हमने खुद उसको आहरित नहीं करा था, हमने खुद अपने जीवन में तो उतारा नहीं। हम तो सिखाने वाले बनते रहे हमेशा, ये सीखो, सुबह उठा करो, प्रणाम किया करो। जबकि आप और हम सब जानते हैं 5 से 6 साल के बच्चे की जो गतिविधियां हैं
वो लगभग 90 से 95% डेवलपमेंट उसका हो चुका होता है। तो आप उसके बाद उसके अंदर क्या डेवलप करेंगे? तो आप जरा योग की तरफ से आप इसको जोड़ के देखें जीवन शैली को। केवल इतना ही तो करना था कि सुबह आपने शुद्धि कर उठना है, शुद्धि करनी है और आसन करने हैं, प्राणायाम करना है, और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे लगता है, धारण करना, वहां पर हमें जाना है। तो जब हम नियम की बात करते हैं तो नियम को सिखाने से ज्यादा जरूरी करना है। जैसा महात्मा गांधी जी ने भी कहा, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कुछ चीजें हमें करनी है, करके ही हम दे सकते हैं। तो बीइंग अ टीचर, इट्स अवर प्राइम ड्यूटी टू फिट आवरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप स्वस्थ हो, आपके पास कितना मानसिक ज्ञान है, सब कुछ है, आप देंगे किसके माध्यम से? उसी शरीर के माध्यम से। अगर वो शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, वो शरीर ही आपको एनर्जी नहीं देगा, तो आप देखिए पढ़ाते सभी हैं, कौन कैसा पढ़ा रहा है, कौन सुंदर, कौन योगदान करने की कोशिश कर रहा है, कौन कुछ देने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीजों, यही योग है। देखिए आप, योग यही कह रहा है। योग, उनको क्या पड़ी थी, वो लिपिबद्ध करते, लोग तो कर ही रहे थे उस समय, तो सभी लोग करते होंगे भाई, वो तो उसमें फैला ही हुआ था, सब में ही था, सभी करते थे, और आज हमें कराना पड़ रहा है। तो इसको आप जीवन शैली में उतारना कैसे है, डे टू डे एक्टिविटीज में। अब जीवन शैली कोई बहुत बड़ी चीज कोई ना, जीवन शैली डे टू डे एक्टिविटीज वो केवल हमें ही नहीं, हमारे परिवार को और बाकी लोग को, बाहर को प्रभावित करती है। नहीं तो किसी की जीवन शैली से आपको कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो आप तीसरी चीज आती है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर वर्तमान में है, आसन। यहाँ मैं इस बात को आपके सामने लाना चाह रही हूँ कि आसन बहुत अच्छा, क्या हम सही आसन कर रहे हैं, इसकी जानकारी, जागरूकता हम कहाँ से लाएंगे? तो दो चीजें हैं जो आपको खुद भी मिलता है कि भाई आजकल इतने यूट्यूब, इतने आसन, इतनी चीजें खुल गई है कि आप उनमें भी ये नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप? तो आपकी बॉडी आपको खुद एक आंसर देती है। और योग में इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि आप जहां तक कोई भी आसन करते हैं, जहां तक आपको उसे करने में एक अच्छा खिंचाव महसूस होता हो, वहां तक आप इसको करते चलिए, और धीरे धीरे इसकी गति को और इसकी इंटेंसिटी को आप बढ़ाइए, दोनों चीजों को। क्यों? जैसे आप ताड़ आसन कर रहे हैं, अब आप ताड़ आसन के साथ क्या कर रहे हैं कि आपने किया, बॉडी लाए नीचे, दूसरे आसन पे आ गया, आपका रिपीटिशन कितना हो रहा था, आपको इसमें कहाँ कहाँ खिंचाव महसूस हो रहा था, क्या आप जब इसको एक हफ्ते बाद फिर देखते हैं तो आपको लगा कि वहां अब खिंचाव रह गया या नहीं रह गया, यानी कि अब मुझे इससे आगे की तरफ बढ़ना। तो यहाँ मैं आसन, पर्टिकुलर एक आसन का थेरेपेटिक यूज के ऊपर नहीं जाना चाह रही हूँ, मैं उन आसन से पूर्व की एक अवस्था पर आपको कुछ छोटा सा एक टिप्पणी करना चाहती हूँ। देखिए, संस्कृति ने क्या कहा, संस्कृति ने ये कहा, कोई भी धर्म हो, मैंने कई लोगों से इस चीज का सुना, क्योंकि धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं, आपका शरीर स्वस्थ रहे ये सभी जानेंगे ना, सभी कहेंगे। तो आपका शरीर अगर स्वस्थ रहे तो आप क्या क्या कर सकते हैं? आपको कहा गया, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित ब्रह्मा, प्रभात कर दर्शनम। क्यों था? क्या ये श्लोक कह के बिना उठे क्या कुछ होने वाला है? आप मत कहिए। लेकिन उसने ठहराव रखने की कोशिश करी। जब आप रात में सोते हैं तो आप जब सुबह उठते हैं, उसके बीच की एक कड़ी है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन चलता रहा, हम अचानक से कॉन्शियस होके उठे और हमने झटके से उठे और हमने बस उठे और चल दिए, नहीं। अब ये साइंस भी कहती है कि तुरंत नहीं उठना चाहिए, तो हम सब फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ क्या करना है? यहाँ ये करना है, ठहराव दीजिए। आप अपनी आंख खोलते हैं, आंख बंद में ही आप कुछ छोटे छोटे आसन, जिसको अगर एनिमल से जोड़ूं तो आप देखिए, योग में मोस्टली आसन हमारे जानवरों और चिड़ियाओं के ऊपर थे। कुक्कुट आसन कह लीजिए, मयूर आसन कह लीजिए, तो आसन कह लीजिए, आप बहुत आसन है। अब आप यहाँ पर उष्ट आसन कह लीजिए। तो आप जब ये देखें कि अब ये तो आप बिस्तर पे क्या कर सकते हैं, आप लेटे लेटे बस आप फुल बॉडी स्ट्रेच, अगर इसको हम अपने उसमें कई बार एक्सरसाइज में बोलते हैं लॉइन स्ट्रेच, कैट स्ट्रेच, वन लेग आगे करके वन लेग पीछे। अब बिस्तर पे कैसे करना है? आप जानवर को देख लीजिए, बिल्ली जैसी चीज, खरगोश जैसी चीज, जिसके पास हम उनसे अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं बुद्धि के आधार पर, वो तक भी स्ट्रेच करके उठते हैं।
और हम क्या करते हैं, खट उठे जल्दी। अब देखिए, आप फुल बॉडी स्ट्रेच का मतलब क्या हो गया, आपने अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचा और अपने बिस्तर पे लेटे लेटे और पैरों को, टोस को सामने की तरफ तान दिया, आप करके उठे। तो एक तो क्या हुआ, आप वापस इस धन्यवाद कर रहे हैं कि मैं वापस स्ट्रेच कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी ठीक है, रिलैक्स है, इससे मुझे बात करनी है, ये कितनी पॉजिटिव है कि मैं जैसे था मैं वैसे मिला या मिली, जो भी है। इसके अलावा 2-3 आसन हो रहे हैं यहाँ पर। आप थोड़ा सा, आपने शलभासन, आप केवल अपने नौकासन का हल्का सा रूप आप देखिए, पैरों को केवल हल्का सा, एक एक पैर को उठा लीजिए, आप दोनों पैर नहीं उठा सकते, एक एक पैर को उठा के फिर इसको नीचे करे, 5 तक काउंट करके फिर इसको उठा लिया। मुश्किल से 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट हमें लगेंगे। तो क्या हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं कर सकते? इन्हीं आसन में आप देखते हैं, आप करवट से उठेंगे, आपने करवट लेकर कोई ना कोई आसन, आपने लेग रेजिंग कर ली, आपने बॉडी को अप डाउन कर लिया लेटे लेटे, और फिर आप जब आपने बिस्तर छोड़ा या आपने धरती माँ को प्रणाम करा, तो आपने उसको फिर क्या किया, आपने फुल बॉडी स्ट्रेच खड़े होके भी कर लिया। अब आप कहेंगे कि भाई इतना तो टाइम हमारे पास नहीं है, हम इतना नहीं कर पा रहे, तो आप वापस उस जानवर को, उस पशु को जरूर याद करिए कि वो मुझसे ज्यादा समझदार है, वो मुझसे ज्यादा समझदार है, जो ये जानता है कि मुझे क्या करना सही है क्या नहीं, उसको तो कोई बताने वाला नहीं। तो मेरे से अभी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कुछ दिन पहले कि भाई हम ऐसा क्यों करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे सेल में जो इलास्टिसिटी, हर सेल की अपनी इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और बहुत ही आप अगर देखें मोबिलिटी जॉइंट की रहती है, तो इनको हम ओपन करने का काम करते हैं और इनको वापस जोड़ने का भी काम करते हैं। इसके बाद हम किचन में पहुंचते हैं। अब आसन तो हम तब शुरू करेंगे कि जब हमें थोड़ा सा पानी, थोड़े से पानी की बात है, वो थोड़ा सा पानी आप बिस्तर के पास रख के भी सोते हैं कई बार, और आप वो आपके छोटे, क्योंकि बहुत सारे नियम लोगों बेला का पानी भी, कुछ लोग रात का पियेंगे, कुछ शाम का पियेंगे, कुछ सादा पियेंगे। यहाँ मेरा इतना कहना है, आपको जो नियम अपनाना है वो अपनाइए, लेकिन इतना सा 1 घूंट पानी आप उठते ही अपने मुंह में जरूर डाल लीजिए, क्योंकि जो रात भर की सैलिविया बनी है वो आज बिक रही है, आपको पता हो। यूके में ले लीजिए, यूएसए में ले लीजिए, वो सैलिविया बिक रही है और वो पी रहे हैं, क्योंकि आपने बाकी डेली एक्टिविटीज करते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा ध्यान रखना है, जो मैं एक नया ऐड करना चाह रही हूँ। लोग कहते हैं नीरे मुंह रहना, ये सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन समय और काल अनुसार कुछ चीजें परिवर्तित भी होती है। जब हमने अपना शुद्धि क्रिया कर ली, हम आ गए, हम रेडी हैं आसन या कोई भी एक्टिविटी करनी है, इतनी देर में मेरे ख्याल से 7-8 मिनट हमें लगे। आप कहेंगे कि मैडम हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, 7-8 मिनट? मेरे को तो सुबह उठते ही झाड़ू उठानी है, मुझे तो सुबह उठते ही दाल चढ़ाने रखना है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये तो देखिए, ये करेंगे तो आप वही उसी शरीर के माध्यम से, तो उसे खींच खींच के काम करने से अच्छा है, उसे ढोने से अच्छा है, उसे सुंदर बनाते हुए अगर हम काम करें, तो आपको समय से पहले अपनी लाइफ स्टाइल में क्या जोड़ना है, 5 मिनट्स। जैसे बच्चे कहते हैं ना, मामा बस 5 मिनट और खेलना है, तो 5 मिनट्स अपने टाइम को पहले कर लीजिए हर चीज से, तो आप बहुत सारी चीजों से अपने आप को बहुत ही, और ये सब आप सोचते भी होंगे, बट प्रैक्टिस में लाने के लिए इसका सबसे अच्छा तरीका है, घर में चुपके से घड़ियों का टाइम पीछे कर लीजिए, सॉरी आगे बढ़ा दीजिए, और ये काम कोई और करे आपकी घड़ी का तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ज्यादा बुद्धिमान हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ये कर सकते हैं अगर हम चाह लेंगे, क्योंकि थॉट और एक्शन दोनों एक दूसरे से मिलकर सोए। आप जानते हैं हमारी बायो क्लॉक काम करती है, हमारी बायो क्लॉक हमें कहती है कि आपको अगर इतने बजे उठना है, तो धीरे 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 आप अगर इसे प्रैक्टिस में ले आते हैं, और ये आपके सोते टाइम के बिल्कुल अंतिम वर्ड होते हैं, तो आप निश्चित मानिए आपकी आंख तो खुलेगी, आप बिस्तर छोड़े ना छोड़े। तो प्रॉब्लम वही है जिसको हमें दूर करने के लिए काम करना पड़ेगा। अब आप जब आप किचन में पहुंचते हैं, कुछ भी आप किसी भी छोटी सी चीज से जरूर शुरुआत करिए, किसी भी आसन करने से पहले। इसमें अगर वैज्ञानिक प्रमाणित की बात करेंगे तो वो भी आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करिए, बहुत छोटे छोटे मैंने कुछ मॉडल भी बनाए हैं ऐसे, जिनमें एक मेरे को बहुत पसंद है कि तुरंत 1 चम्मच शहद लेकर उसके अंदर छोटी सी ब्लैक पेपर या व्हाइट पेपर डाल के और 4-5 बादाम डाले और फेंट के खुद भी खाया और खिला दिया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका मुरब्बे का है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, देखिए कुछ भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं लेना है, बस इतना कि आपका हाउ टू ब्रेक द ब्रेकफास्ट,
I want to give this line to this कि how to break your breakfast. ब्रेकफास्ट से भी पहले यानी प्री ब्रेकफास्ट, और इसमें आप बहुत सारी भुना चना केवल 4-5 दाने ले लीजिए, गुड़ जरा सा गुड़ डाल लीजिए, चबाते हुए निकल जाइए, बैठिए जहां करना है आपको आसन, पानी पीना जरा सा पी लीजिए, क्योंकि एक ही धारणा भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रहती है, हम पानी पिए ना पिए, तो पानी भरपेट नहीं पीना है, पानी इतना पीना है कि अब जैसे मुझे ही जरूरत लग रही है, और एवरी 40 मिनट्स में हमें कम से, वैसे तो 20 मिनट्स का है, लेकिन अगर आप 40 मिनट्स में भी आप पीते रहें तो आप जरूर पीजिए, क्योंकि होता क्या है, हम पानी कब पीते हैं, जब हमें प्यास लगती है, और प्यास इज द फर्स्ट सिंबल, फर्स्ट अलार्म ऑफ द डिहाइड्रेशन। तो जब हमें हाइड्रेट करना है, उसके डिहाइड्रेशन से पहले हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर लेना चाहिए। एक्सक्यूज मी। अब इसकी पहचान क्या है, एक्सरसाइज करते हुए आपकी कई बार जबान सूखती है, कुछ चीजें होती हैं, मुंह को गीला करना बस, और कई बार क्या होता है आपको नहीं भी पीना, मुंह गीला करके थूक दीजिए, तो आपको भी वो काफी इम्पोर्टेंट है, आपको हेल्दी एक एक्टिविटी आपकी हो जाएगी। अभी यहाँ पर क्या है, आसन पर जब हम पहुंचे तो आसन का क्रम, आसन पर कितना किसको समय देना है, रिपीटेशन देना है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इसका चतुर्थ सोपान आता है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम क्या कर रहा है, जैसे नाम से इंगित है, प्राण आयाम, जितना प्राणों को आप फैला दें। एक तरफ योग में कहा गया है प्राणों को आप अलग अलग तरीके से आपको संचित करना है, अधिक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, और एक तरफ क्या कहा गया कि जितनी हमारे काउंट लिखे हैं, जितनी उम्र लिखी है, जितनी सांसें लिखी हैं, उतनी रहेंगी। फिर ये क्षमता अभी आया कि वो ज्यादा से ज्यादा आप छोड़ सके। ऐसा क्यों? जब आप रिलैक्सिंग फेज में होते हैं तो आप, क्योंकि आपने प्रैक्टिस में उसको बढ़ा लिया, आपने क्या किया, आपने नाम सुना होगा मसल हाइपरट्रॉफी, एथलीट हाइपरट्रॉफी या हार्ट हाइपरट्रॉफी आपने सुना होगा। तो ये हाइपरट्रॉफी क्या है, यानी कि दो तरह से हाइपरट्रॉफी आती है, या तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे या डायमेंशन ऑफ दीज सेल्स इंक्रीज, मतलब उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो और वो कैसे बढ़ेगा, कोई भी वॉल है हमारी, तो उस वॉल का कि जो अंदर की मोटाई है वो पतली होने लगे, तो ज्यादा उसमें वायु और ज्यादा ब्लड उसमें आने लगेगा। या तो एक ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि जो हमारे बॉडी में जो सेल ऐसे होते हैं जो सोए रहते हैं, जब उनको अरे हम एक्सरसाइज करना ज्यादा जरूरत है, इसको सप्लाई करना है, बहुत ज्यादा ब्लड देना है, तो वो भी ओपन होने लगते। तो जब ये ओपन होने लगेंगे एक्सरसाइज के माध्यम से, तो आपको जब रेस्टिंग फेज आता है तब आप देखेंगे कि आपके हार्ट बहुत काम एंड कूल, आपके लंग्स बहुत काम एंड कूल काम करते हैं। और यू कैन चेक दिस आल्सो। ये कैसे चेक कर सकते हैं हम, जब आप बिस्तर पे होते हैं, जैसे सुबह आपकी पहली आंख खुलती है, या आपकी आंख खुलने से पहले आपको आभास होता है, बस आप उसी टाइम सोते सोते ही आंख खुली, आपने यहाँ पर आप ये देखिए तुरंत आपको आपकी नाड़ी मिली, तुरंत आपका या स्पंदन हो रहा है, इस स्पंदन को काउंट कर लीजिए शांत रह, और 10 सेकंड के लिए कर लीजिए तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 सेकंड के लिए करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एक रेस्टिंग हार्ट रेट निकल के चला आएगा। अब ये रेस्टिंग हार्ट रेट क्या कर रहा है आपको, ये रेस्टिंग हार्ट रेट ये बता रहा है कि आपका हार्ट कैसा काम कर रहा है, जो एक दिन से नहीं आप करेंगे, आप कम से कम इसको 3 डेज का मीन निकाल लीजिए, 7 डेज का एक मीन निकाल लीजिए। आप देखिए क्या ये जो हमारे एक नियम दिया हुआ है कि 72 बार ये धड़के, इतना धड़के, तो ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जितना धीरे धीरे कम होगा, लेकिन ध्यान शर्त ये है कि कोई और चीज की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप आसन या एक्टिविटीज करते हैं तभी धीरे धीरे कम आएगा, बहुत स्लोली। जैसे अगर आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक टॉप क्लास एथलीट, नाम नहीं लूंगी अभी उसका, कि लगभग रेस्टिंग हार्ट रेट 48 था। चीजों को आप छोड़ सकते थे, कितनी चीजों के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते थे, ये लॉकडाउन ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, और जिसने इसका बहुत पॉजिटिव यूज कर लिया, मेरे ख्याल से वो अपने रिश्तों को तो बहुत अच्छे से समझो लिया। वो बच्चे जो आपके टाइम के लिए तरसते थे, या ये पर्सनल भी मैं बोल सकती हूँ, या हम सब, क्योंकि हम लोग उस फील्ड में हैं, तो हमने उसको यूटिलाइज कैसे किया। अगर हमने इसको वही 7 बजे 8 बजे उठ के किया, तो आपने बच्चे के अंदर वही बीज दे दिए। और अगर आपने इसको एक न्यू ट्रेंड, आपको जानकारी हुई होगी, चला होगा, वर्केशन, वर्क प्लस वैकेशन,
यानी वर्केशन फ्रॉम होम, वैकेशन बनाते हुए वर्क करिए। तो इस धारणा को, इसको हमें प्रत्याहार की बात कर रही थी, इसको हमें ध्यान में रखते हुए काम अब करना पड़ेगा। तो योग में तो बहुत पहले कह दिए कि छोड़ दीजिए कुछ चीजें, वर्क एथिक मत बनिए ऐसे कि जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो। आपको ऐसी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, अदरवाइज के ऊपर। और इसके लिए आपने वर्ड सुना होगा, हेल्दी बॉडी साउंड माइंड की। आपने कभी सुना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर की बात क्यों नहीं कही गई? मस्तिष्क कितना भी अच्छा हो, कितना भी सही हो, उसको भी परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी की जरूरत पड़ेगी। अगर वो फिट है, भले वो विशेष लोग हों, वो भी देखिए अपनी बॉडी को फिट रखते हैं। आप महान वैज्ञानिक का नाम ले सकते हैं, उन्होंने उसी बॉडी के माध्यम से उसको परफॉर्म किया। तो आपको यहाँ पर बैलेंस लाने की कोशिश करनी है। इस अपनी शरीर के माध्यम से ही आप सारी चीजों को दे सकेंगे और कर सकेंगे, चाहे वो नियम। छोटे रूप में ये कहना चाहूंगी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपकी मैम? संतोषी जी मैम, जी मैम। हेलो, हाँ, मैडम से कहिए। हाँ मैम, आवाज आ रही है आपकी, आप जारी रखें मैम। हेलो, मैम मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अर्चना मैम, हेलो, जी मैम आवाज आ रही है मैम, आप बोले। हाँ जी 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 जी। तो हम जो बात कर रहे थे प्रत्याहार की, कि हमें विड्रॉल करना है, बहुत सारी चीजों से हमें विड्रॉल करके चलना है, जिसमें आज कोविड-19 के परिवेश में अगर हम पॉजिटिव हेल्थ की बात करें तो उसमें वही सबसे पहले अपने सुबह से लेकर रात की गतिविधियों को हमें इस तरह से संचालित करना है कि हम किसी और के लिए गलत उदाहरण, किसी और के लिए, अपने परिवार के लिए वो गलत उदाहरण पेश ना कर सके। ये बहुत अच्छा टाइम था अपने बच्चों के बीच में वो चीजों को आपको इंस्पायर करने के लिए, बाय योर बॉडी, आप ही के द्वारा। तो उन छोटी छोटी आप मनोरंजनात्मक गतिविधियों में जुड़ सकते थे, आप उनके साथ ऐसे ऐसे खेल कर सकते थे कि जो उनको उनकी बॉडी को फिट रखने के लिए मोटिवेट करे। अब जो अगला बात आती है वो आती है धारणा, धारण करना। अब हमने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ जान लिया, जब धारण करने का नंबर आया तो हम कहीं फिट साइड में होने लगे। यानी उनको पता था कि ऐसी भी स्थितियां आएंगी, तो धारणा जैसी चीज जो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बात कहती है, इसके लिए कहा भी गया है यथा लोका तथा पिंड। अब इस पिंड को ही तो हमें धारण करके चलना है और इसी के माध्यम से हम करेंगे। तो इफ यू वांट टू गिव व्हाट इज हेल्थ, अगर हम यहाँ हेल्थ को जोड़ू मैं तथा लोका से, तो आप देखिए कि जैसा आपका शरीर होगा, जैसा आपकी मन होगा, जैसे आपकी सोच होगी, वैसे ही आप दिखने लगेंगे। जब आप दिखना अच्छा चाहते हैं तो 1 मिनट के फोटो के लिए ही क्यों हंसना, या उसी टाइम क्यों प्लीजेंट रहना, इसको हम क्यों ना थोड़ा वाइड स्प्रेड करें, थोड़ा स्पैन इसका बढ़ा। तो क्या धारण करना है, क्या ओढ़ना है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम वो बाकी पीछे के स्टेप को ठीक करते चले आए डे टू डे एक्टिविटी में, तो हमें अलग से कुछ भी ओढ़ने की आवश्यकता है। आपकी वो खुशियां, आपके वो सपने सब इसी शरीर के माध्यम से पूरे होने, और इसी के लिए सबसे कम समय हमने दिया। तो धारणा, आप जरा देखिए, एक हॉस्पिटल से जब हम जाते हैं, अगर घर में कोई गुड न्यूज हमें मिलने वाली होती है, तो हम जब उनको लेके हॉस्पिटल जाते हैं या चेक कराते हैं, वो किसी के भी साथ जाए, भाभी है वो, बहन है वो, पत्नी है, कोई भी है, तो आप ये देखते हैं किसी के भी साथ जाए, कोई भी जाए, सब जैसे ही डॉक्टर बाहर आती है, अभी 3 मंथ्स 4 मंथ्स की बात है, सोचिए, तब भी हमें पूछते हैं सब ठीक है ना। तो वो
सीधे बोल के हाँ सब मूवमेंट हो रहा है, या ये वो बताती हैं बहुत बुद्धिमान पैदा होने वाले। देखिए यानी कि और उन्हीं मूवमेंट से वो अपनी संभावनाएं भी बता देती हैं केवल उस बच्चे के मूवमेंट से कि कोई दिक्कत है भाई, क्योंकि मूवमेंट बहुत नहीं है। यानी जिससे हमारी सबसे बड़ी मूवमेंट यानी हमारे एक्टिविटी से हमारे बारे में पता चलता है, और जब वो बाहर आ जाता है तो हम उसकी एक्टिविटी कैसे रोकते हैं? जाओ पहले काम पूरा करो, पहले पढ़ाई करो, फिर खेलने को मिलेगा। अगर इसको हम रिवर्स करके देखें थोड़ा सा, जाओ पहले खेल के आओ तब बैठ के पढ़ते हैं, तो देंगे तब ना कुछ मिलेगा, और देंगे भी सही तभी सही मिलेगा। ये एक छोटा सा धारणा करने की बात पर मैंने जोड़ा है इसको। धारणा का मीनिंग बहुत अलग बताया गया है योग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैंने यहाँ क्योंकि इसको एक साइंटिफिक रूप में लाइफ स्टाइल में जोड़ने की कोशिश की है, इसलिए मैं ये बात सभी माता पिता से, इवन भाई बहन भी अगर सुन रहे हो या जो अभी छात्र छात्राएं हैं जिन्हें आगे जाना है, जरा वो इसको देखे। वो 40-45 की उम्र का वेट ना करे। कोई चीज कभी नहीं से आज ही भली है, तो आज ही अपने घर में आप शुरुआत करके देखिए और जरा एक्टिविटी से शुरू करिएगा, वो मेंटल एक्टिविटी अपने आप बन जाएगी। आप वैसे भी विवेकानंद जी ने बहुत साफ साफ कहा था कि मैं किसी को गीता देने के स्थान पर एक फुटबॉल देना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि जब शरीर को वो स्वस्थ कर लेगा, साध लेगा, तो उसे सब चीजें आसान हो जाएगी। दूसरी चीज यहीं पर विवेकानंद जी का ही मैं एक बात और आपके लिए कहना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू, वैसे किसी और ने भी ये कहा गया कि इफ यू वांट टू नो समवन टू प्ले विद हिम और हर फॉर आवर, 1 घंटा उसके साथ खेल के देख लीजिए, आप उसके बारे में सारा कुछ जान लेंगे, और अगर उसके पास वो अच्छा था तो हम धारण करेंगे, अदरवाइज उन चीजों को हम छोड़ते चले जाएंगे। तो धारणा का मतलब यही नहीं है जो हमने प्रैक्टिस किया, अगर हमने सही किया तो हम उसको धारित करते चले जाएंगे। अब बात आती है ध्यान की। ध्यान और समाधि दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान के बारे में तो आपने ऑलरेडी ये जाना, जो आपके विभिन्न जितने लेक्चर हुए होंगे, जितने प्रारूप हुए होंगे, उनमें बहुत अच्छे से ध्यान के बारे में उन्होंने कहा है। ध्यान को अगर मैं बहुत अच्छे से देखूं कि जितना आप मन से कोई काम करते हैं उसका इफेक्ट उतना ही अच्छा होता है। अब मन से कब करेंगे? जब शरीर स्वस्थ होगा। अब शरीर स्वस्थता का मतलब क्या होता है कि नहीं, वो विशेष जन भी हो सकते हैं। मैं विशेष जन को स्पेशली शामिल यहाँ करना चाह रही हूँ कि आपको जानकर हैरत होगी, अभी स्पेशल ओलंपिक्स जब हुए तो उसमें इंडिया की बहुत अच्छी पोजीशन थी। मतलब हमसे ज्यादा वो अपने लिए जब तत्पर हो सकते हैं, हमसे ज्यादा हमारे ऋषि मुनि, इवन मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्योंकि यहाँ मैं वीडियो नहीं लाई, मैंने एक पिक्चर में जरूर एक डिस्कस करती हूँ कि एक फुटबॉल पड़ी है और साधु लोग आपस में खेल रहे हैं। व्हाट्स नीड? उन्हें क्या जरूरत है? खेल और शारीरिक गतिविधियां, अब वो आसन है, आसन भी है, ये नहीं कि वो अलग है, वो अलग है, वो किसी और रूप में अलग है, लेकिन यहाँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो आपको ऐसा हैप्पी हार्मोन्स से संजो देती हैं, ऐसे आपके गुड हार्मोन्स, वो इंडोर्फिन्स हो सकते हैं, वो कैटेकोलामाइन हो सकते हैं, वो बी कैरोटीन हो सकते हैं, वो सब आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे स्वस्थ सोच की तरफ बढ़ाते हैं। और जब आप खुशी मिलती है तो आपको बहुत ध्यान किसी भी काम में लगने में बहुत आसानी होती है। और आप किसी काम में ध्यान लगाना चाहते हैं तो आप सीधे से आप एक्टिविटीज को पकड़ना शुरू कर दीजिए, आपका ध्यान का लेवल खुद ही बढ़ने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटे से आसन की बात बताऊं। आप जब वृक्ष आसन या ताड़ासन करते हैं, इट इज वेरी गुड फॉर मेमोरी डेवलपमेंट आल्सो, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही, केवल हाइट बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा, मेंटल जरा उस पर सोचिए। आप जब आप उस पर एकाग्रता लाने की कोशिश करते हैं, मुझे इतनी देर पैर रोक के रखने हैं, मैं 30 सेकंड कर लिया हूँ, मैं आज 35 सेकंड तक करने की कोशिश करूंगा, तो आप क्या कर रहे हैं? मेंटल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट इज डेवलपमेंट। ऐसी दौड़ने की तरफ अगर मैं बात करूं, या आप अगर मैं योग के ऊपर रह जाती हूँ तो मैं क्षमा चाहूंगी, मैं योग के ऊपर रह जाती हूँ, तो यहाँ पर आप खुद देखते हैं कि जब मैं इतनी देर कर सकता हूँ तो मैं इतनी देर और कर सकता हूँ। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? टॉक कर रहे हैं, मेंटल टॉक कर रहे हैं, आप फिर एक इमेजिनरी बना रहे हैं, फिर एक आप उसे प्रैक्टिस में ला रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं अपनी मानसिक योग्यताओं को इतना आयाम दे रहे हैं जो आपके ध्यान को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो यहाँ ध्यान को मैं इतना ही लेते हुए मैं समाधि पर आती हूँ। समाधि क्या है? समाधि तो भाई बहुत ही
सुपर टू कॉन्शियस की बात करता है और बहुत बड़ी बड़ी बात करता है। और अगर आप बहुत और ज्यादा ध्यान से देखें तो समाधि में तो ये भी कहा गया जहां आपको खुद का ज्ञान ना रहे, आप इतना ज्यादा, अब यही आप जरा देखिए, जब आप क्या देखते हैं, सब चीज सम हो जाए, जहां ना अच्छा ना बुरा, ना सही ना गलत, तो वो आपका, आपके द्वारा वो समाधि कहाँ है? यहाँ पर हमें समाधि लेने की आवश्यकता क्या है? यहाँ समाधि का अर्थ क्या है? जब हम अपने सारे कार्यों को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर छोड़ते हैं और जिसका एक ही रिजल्ट आए, कल्याणकारी। मेरे जैसे और भी लोग, क्या हम में से कोई चाहेगा कि हमारा बच्चा गलत काम करे, चोर बने, ये बने? क्या चाहेगा? नहीं, कभी नहीं। तो हमारे खुद के कार्य कल्याणकारी होने चाहिए, जिससे आप दूसरों के लिए उदाहरण दे सके। वो दूसरे कौन है? सबसे पहले आपके घर के लोग, बड़े लोग, छोटे लोग। तो यहाँ समाधि को मैं ऐसे जोड़ना चाहती हूँ कि आपके सारे काम जो कल्याणकारी हो, जिससे कि आप कहीं ना कहीं समभाव रख सके। बहुत छोटे लोग, बहुत ज्यादा उसमें नहीं, लेकिन इन सबके बावजूद हम जब 8 अंगों की बात करते हैं, तब भी मैं विशेष रूप से फिर भी आसन और प्राणायाम को इसलिए जोड़ूंगी, इसलिए कहूंगी कि ना से कुछ भला, और गलत से सही नहीं हो पा रहा है तो गलत भला, क्योंकि योग की एक शक्ति बहुत बड़ी है कि इसका नुकसान आपको बहुत तीव्रता से नहीं है। आप इसमें सही आसन और धीरे से आप शुरुआत करेंगे तो आपको वो कमियां भी दूर आप धीरे धीरे कर लेंगे और आपकी बॉडी खुद उसका आंसर देने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को, आपको नहीं पता आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम, लमसा, तो आपने देखा कोई आसन करने पर आपको बड़ा आराम मिल रहा है, कोई आसन करने पर गर्दन पर बड़ा जोर पड़ रहा है, तो आपकी बॉडी ने खुद आपको आंसर दिया। और फिर आप किसी के साथ चर्चा कर सुपरविजन में भी आप उन चीजों को घटा बढ़ा सकते। तो अगर योग आज थेरेपी के रूप में यूज हो रही है तो उसको हम लाइन को बस यहाँ ले आए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम आज ही से कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी चीजें अपने जीवन में लाने की कोशिश करें जो हम ये धारणा को मिटा दें कि ये योग केवल कुछ समय के लिए होता है। कुछ आसन तो आप दिन भर कर सकते हैं, और छोटे बच्चों के साथ तो आप जरूर करें, एंजॉय करेंगे कि अच्छा चलो हम ताड़ासन करते हैं, बीच में अभी आपको 2 घंटे हो गए खाना खाए हुए, आप आराम से करिए, चलो जरा से देखते हैं तुम ज्यादा देर लगाते हो कि मैं ज्यादा देर लगाती हूँ। देयर इज अ फन आल्सो, देयर इज एक्टिविटी आल्सो, और एंगेजमेंट देखिए, वो बॉन्डिंग देखिए आपके और आपके बाकी फैमिली मेंबर के बीच। इवन नाउअडेज सो मेनी थिंग्स हैज डेवलप्ड, बहुत छोटे छोटे वीडियोस डेवलप हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए डाल रहे हैं और आप उनको आगे डाल। तो इस तरह की कुछ चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो डेली एक्टिविटीज जो भी हम कर रहे हैं, हम अपने पोस्चर को बहुत ध्यान रखें, हमें अपने आसनास को बहुत ज्यादा ध्यान रखें, और इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं इन्हीं सबके साथ एक जो प्रार्थना है हमारी, उसको हम ध्यान में देते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी शांति और अपने परिवार, अपने विश्वविद्यालय, अपने विद्यालयों को आगे बढ़ाने की कामना करेंगे कि मैं खुद भी स्वस्थ रहूं और दूसरों को भी अपने उदाहरण के द्वारा प्रेरित करूं, जिससे कि ये समाज, सभी लोग सुंदरता की तरफ बढ़ जाए। धन्यवाद। संतोष जी, आ रही आवाज? जी सर, आप बोले। आ रही? हाँ हाँ बोले सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अर्चना चहल मैम। अपने पूरे व्याख्यान के दौरान आप लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट, फिटनेस एक्सपर्ट, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट एक्सपर्ट के रूप में हम लोगों के बीच में आप दिखाई दी कि कैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाएं, कैसे चेंज लाएं, हम कैसे अपना बॉडी पोस्चर रखें, बैठें कैसे, चलें कैसे, किस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, कैसे बैठना चाहिए, सोने के बाद तुरंत ना उठें, थोड़ा आराम से अपने बॉडी को रिलैक्स कर लें तब उठें, इन सब चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं रहता। उन सब चीज़ों को आपने फोकस किया। मैम ने एक बात कही कि अगर आपको जल्दी जल्दी काम करने की आदत है, लेट होता है, खासकर महिलाएं सुबह सुबह उठ के सारा काम करने लगती हैं, तो घड़ी को थोड़ा आगे बढ़ा दें। मैंने अभी देखा जब मैम बोल रही थी तो मैम की घड़ी 10 मिनट आगे है। हम लोगों के यहाँ इस समय अगर 11:15 हो रहा है तो मैम की घड़ी में 11:25 हो रहा है।
तो उन्होंने इस काम को किया हुआ है प्रैक्टिकली, इसको करके तब हम लोगों को सजेस्ट कर रही हैं कि आप ऐसा, अगर आपको देर होती है तो आप इस काम को करें। मैंने गौर किया मैम के पीछे जो घड़ी लगी है वो 10 मिनट आगे चल रही है। साथ ही यानी ये गांधीवादी नजरिया है कि पहले हम इम्प्लीमेंट कर लें अपने पे, तब साथियों को सजेस्ट करें, केवल सजेस्ट न करें। साथ ही स्पोर्ट्स को, खेल कूद को मैम ने काफी महत्व दिया अपने लेक्चर में, एक उदाहरण के जरिए कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके मूवमेंट सब कुछ ऐसी है कि सब कुछ ठीक है, मूवमेंट अच्छा है तो सब कुछ ठीक है। और अब हम अपनी निजी लाइफ में बच्चे के मूवमेंट को ही रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं बाहर मत जाओ, सड़क पे मत जाओ, खेलो नहीं, तो उसके मूवमेंट को हम न दबाएं बल्कि उसको पॉजिटिव वे में लें और उसके साथ हम इन्वॉल्व हों, तो वो उसको जो हम कराना चाहेंगे वो भी वो करेगा। इसके साथ ही मैम ने बताया हैप्पी हार्मोन्स की चर्चा की। हैप्पी हार्मोन्स की कल भी चर्चा प्रोफेसर जी शुक्ला सर ने की थी कि खेल कूद से जब हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, योग करते हैं, खेलते हैं, तो हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होते हैं जिससे खुशी आती है। बड़ी खूबसूरत बात मैम ने कही कि हम फोटो खिंचवाते समय ही केवल वो 10 सेकंड की स्माइल फेस पे क्यों ले आए, हम इसको लाइफ टाइम बना लें, अपनी जो फेस की स्माइल है हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखें। तो आपका लेक्चर निश्चय ही बहुत ज्ञानवर्धक रहा और जो वैलिडिक्टरी सेशन हमारा है निश्चय ही ये संपूर्णता की ओर हमारे वर्कशॉप को आपके इस व्याख्यान ने हमारी व्याख्यान को पूर्ण किया है। जो भी चीजें रह गई थी उन सारी चीजों को आपने कंक्लूड करते हुए अपनी बात को हमारे बीच में रखा है। हम सर कुछ प्रश्न ले लें कि आप हेलो। ठीक है बोलिए। हेलो, कुछ लोगों से प्रश्न ले लें सर, कई लोग पूछना चाह रहे हैं मैम से। हेलो, ले लीजिए बोल दीजिए। हेलो, सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है किन्हीं को अगर कोई प्रश्न पूछना है मैम से तो आप अपनी ऑडियो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। प्लीज वही लोग अनम्यूट करेंगे जिनको प्रश्न पूछना है। हेलो जी मैम, आप बोले मैम, बोले आप, मैम तक आवाज आ रही है मैम। ओके, मैं प्रोफेसर उर्मिला बीएमयू बाबा मसनाद यूनिवर्सिटी जस्तलबोर रोहतक से बोल रही हूँ, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। मैं ये पूछना चाह रही थी कि थोड़ा सा अगर इसके ऊपर प्रकाश डालें। कुछ लोगों में ये भ्रांति है कि योग जो है वो हिंदूज के लिए ही है, योगा केवल धर्म से संबंध रखता है। जब हम अपने दूसरे धर्म के दोस्तों के साथ इस पर चर्चा करते हैं तो वो इससे लेफ्ट आउट हो जाते हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि ये भ्रांति है कि योग जो है वो हिंदूज के लिए ही है, योगा केवल धर्म से संबंध रखता है। जब हम अपने दूसरे धर्म के दोस्तों के साथ इस पर चर्चा करते हैं तो वो इससे लेफ्ट आउट हो जाते हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ योग जो है वो हिंदूज के लिए है, योगा केवल धर्म से संबंध रखता है। जब हम अपने दूसरे धर्म के दोस्तों के साथ इस पर चर्चा करते हैं तो इससे लेफ्ट आउट हो जाते हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ आवाज संतोष जी, आवाज रिफ्लेक्ट हेलो हेलो संतोष जी, हेलो हाँ संतोष जी, हेलो हाँ हेलो, हाँ मैम, हाँ संतोष जी बताएं सर। आवाज कहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है, डबल आवाज कहीं से आ रही है। मैम के यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। मैम आप जवाब दे। हेलो मैम आपने प्रश्न सुना इनका? हेलो
हम डॉक्टर चहल मैम। हेलो चहल मैम, बोलिए, आप बोलिए, संतोष हेलो जी बोलिए। जी मैम, आप तक आवाज जा रही है कि? चहल मैम जी जी मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी जी मैम, इनका प्रश्न आप तक पहुंचा है मैम, तो जवाब दें। हाँ जी हाँ जी जी मैम। पहुंचा, बीच में आवाज चली गई थी। हाँ हाँ मैम, मेरे कोई ख्याल बात। से धर्म, जी धर्म से धर्म जोड़ के, वाली धर्म बात से ही बन बात गई कर थी। रहे थे, केवल हिंदू जी धर्म जी पर। जी जी मैम। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रश्न आएंगे तो शायद हम लोग और खुलेंगे, जी जी क्योंकि मैम आप बहुत ही सम्मानित है मेरे लिए और आपने अच्छा प्रश्न भी उठाया। मैं दो चीजें यहाँ बोलूंगी। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है आपकी, क्लियर आ रही है आवाज। जी, जी या दो चीजें बोलूंगी। किसी धर्म में ऐसा है जिस धर्म में शरीर ना हो? यहाँ हम योग को शरीर के रूप में लेकर चल रहे हैं और हर कोई धर्म का पालन किसके माध्यम से करे? अपने शरीर के माध्यम से। तो हर धर्म में कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे रखी है जरूर कि आप ये करिए, तो ठीक है, बिल्कुल करें। शरीर को स्वस्थ रखने की बात पर यहाँ पर हम लोग एक साथ हैं, और इसीलिए अंतरराष्ट्रीय दिवस इसको बोला गया कि शरीर साधनम परम खलुदम। अब उसे मैं संस्कृत में बोल दूं, उसे मैं अगर फारसी में बोल दूं, तो बात एक ही है। अब चाहे साउंड बॉडी साउंड माइंड की बात करूं, तब भी बात एक ही निकल कर आएगी। अब ये क्या कह रहा है कि भाई शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप धार्मिक पद्धतियों में भी हमें नीचे उठना बैठना झुकना है, हमें बहुत सारे काम ऐसे करने। तो अगर किसी में उसको ये कल्याणकारी रूप देने की, जब योग आए, योग की बात हमने देखी 2000 साल पहले और उससे भी साल पहले, यानी विश्व कल्याण की बातें ज्यादा थी। और हर मनुष्य स्वस्थ रहे, स्वस्थता को ध्यान में रखते हुए भी अगर हम आसन का या प्राणायाम या योग का पालन कर लेंगे, तो ये सबसे पहले हमारे लिए ही जरूर है। हम किसी से लड़ेंगे भी या हम किसी से खुश भी होंगे तो किसके माध्यम से? हम किसी भी काम को, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? क्या हेल्थ की डेफिनेशन रिलीजन वाइज अलग अलग हो सकती है? क्या स्वस्थता का आवश्यकता हर धर्म को नहीं है? अगर स्वस्थता की डेफिनेशन एब्सेंस ऑफ डिसीज, बहुत संकुचित, जो सही नहीं है, तब भी हम देखें, और अगर एक विस्तार का रूप स्वस्थता का हम देखें, क्या if you want to give best whenever you live most and serve most, this is the true definition of health, I think so. तो आप अगर करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, दोनों में अंतर है। तो इसके लिए आपको स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ कार्यशैली, स्वस्थ जीवन शैली की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। अब वो चाहे कार्यशैली हो, चाहे उस कार्यशैली में, जीवन शैली में हमारा न्यूट्रिशन हो सकता है, हमारी डेली एक्टिविटीज हो सकती हैं, हमारे एब्यूज ऑफ ड्रग्स हो सकता है, सभी कुछ। जब कोई डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम क्या सोच के जाते हैं? हमें यहाँ यही सोचकर काम करना है। मैं आज का एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि यहाँ पर दो बच्चों ने आज हमारे डिपार्टमेंट में अपना वीडियो भेजे, और इतने सुंदर वीडियो हैं उन दोनों के कि वो बाकी बच्चों से बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सब योग जोड़ने का काम करता है, चाहे वो हम स्वस्थ शरीर के माध्यम से जुड़े, चाहे स्वस्थ मस्तिष्क के माध्यम से जुड़े। धन्यवाद जी। किन्हीं के और कोई प्रश्न हो तो अपना रेज हैंड करें, मैं उनको अनम्यूट कर सकता हूँ। मुझे पूछना, क्या पूछना है? हाँ पूछें जी मैम, बोले। हेलो, अंजना खान मैम को मेरी आवाज जा रही है, आप प्रश्न पूछना चाह रही थी, आपने रेज हैंड किया है, आपकी ऑडियो अनम्यूट कर दी गई है। जी पूछें आप। हेलो,
हेलो जी, किसी के कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अपना ऑडियो अनम्यूट करके। मैंने ओपन कर दिया है, प्लीज वही लोग अनम्यूट करें जिन्हें प्रश्न पूछना हो। जी सर। हेलो। हाँ, बहुत संक्षेप में पूछिए। जी हाँ बोले। जी सर हेलो। बोले। जी मैम बोले, आप आवाज आ रही है आपकी। हेलो जी। कोई और? स्वाति मैम बोलना चाह रही हैं, हेलो। डॉक्टर स्वाति गुप्ता मैम। जी आप प्रश्न जी पूछें। जी बोले। जी जी मेरा प्रश्न ये है कि योगा जो है डायबिटीज में किस तरीके से मदद कर सकता है? जो जी शुगर पेशेंट है जी 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 उसके जी लिए जी योगा किस तरीके से हेल्पफुल होगा? मैम, बहुत जनरल क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर बहुत बड़ा है। तो मैं यहाँ पर बस जी इतना ही आपके लिए कहना चाहूंगी कि आसनास के साथ सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप कोई भी आसन करते हैं थोड़ा प्रिकॉशन लेते हुए करेंगे तो आपको बेनिफिट देंगे। लेकिन जैसे स्पेशली आपने डायबिटिक के लिए कहा तो वहां आप मंडूक आसन बहुत तेजी से आपकी करता है आपकी शुगर को। और आप किसी की गार्जियनशिप में या किसी के निर्देशन में अगर कुछ आसन आप सीखें तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। लेकिन कुछ आसन मैं सबके लिए यहाँ बोलना चाहूंगी कि ताड़ासन, वृक्षासन, सर्वांगासन, कुछ आसन ऐसे हैं कि जो लगभग सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। क्योंकि इसमें जो ताड़ासन और वृक्षासन की मैं बात इसलिए कहूंगी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम करते हैं। हमारी ग्रेविटी को हम ऊपर उठाते हैं, एक तरह से खींचते हैं ऊपर, तो हमारे ऑर्गन्स को एक बल मिलता है अपवर्ड वर्क करने का। तो ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत हेल्प करते हैं काम करने में। तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस आल्सो। थैंक यू सो मच। हेलो। थैंक यू। हेलो। जी आप सीधे हेलो। प्रश्न पूछें। जी आवाज आ रही है, आप बोलें। हाँ हेलो। जी मैडम। हेलो। आप बोलें सर, आवाज आ रही है। शिव शर्मा जी बोले। हाँ मैडम। हाँ, जी मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारा अष्टांग योग है और क्रिया योग है, इनमें क्या मूलभूत अंतर है और मानसिक और शारीरिक योग में क्या अंतर है? हेलो। जी जी मैम। चहल मैम, आप तक आवाज जा रही है मैम हम लोग की? हेलो। हेलो। जी पदम सर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ, आवाज क्या कुछ मैडम के पास आवाज नहीं जा रही क्या? जी मैम तक आवाज नहीं जा पा रही है हम लोग की। हाँ यही लग रहा है, आवाज नहीं जा रही मैडम के पास। जी जी। हेलो। एक प्रश्न हुआ है, एक प्रश्न हुआ है संतोष। नहीं नहीं हुआ है सर, मैम के प्रश्न ही ले लें जब तक मैम। आवाज नहीं जा रही। मैं तो केवल इतना कह रहा था कि जो अभी मैडम ने क्वेश्चन नहीं किया था, बताऊं बोलूं? बोल लें आप। संतोष जी बोल लें सर। बोले जी। तो एक जो अभी क्वेश्चन जो धर्म से रिलेट जो किया था मैडम ने, मैं उसी पे जो है ये कहना था। मैं जो कहा है धर्म, यहाँ पर धर्म जो आड़े आ रहा है योग के कहीं आड़े नहीं आएगा। जो शरीर का धर्म जो बताया गया है, शरीर को स्वस्थ रखने का धर्म है योग। और वहां पर जो बात कही गई ये धर्म से रिलेटेड जो बात रहा, यहाँ योग की बात करते हैं छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम्स लोग भी बात कर रहे हैं, धर्म योगा कर रहे हैं। लेकिन क्या है, एक डिफरेंस जो आता है, अभी यहाँ मंत्रों के द्वारा संस्कृत भाषा में जब बोलना शुरू कर देते हैं उसको, तो वो लोग समझते हैं ये विशेष हिंदू धर्म से रिलेटेड है। जब हम उसको जनरल भाषा में शरीर के रूप में समझाते हैं कि शरीर के जो उसकी जो साइंस है उसके बारे में समझा के उसकी योग की व्याख्या करते हैं और करना सिखाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति योगा से भागेगा नहीं। मेरा यही है। अगर ये जो है जहां भी समझाना चाहें, अगर योग की जो है विज्ञान के माध्यम से अगर उसको समझाएंगे तो कोई नहीं भागेगा। लेकिन हम मंत्रोच्चारण और उससे जब करेंगे, हम उसको वही पारसी, अगर हम उर्दू जानते हैं उर्दू भाषा से कर लें तो देखिए सारे के सारे मुस्लिम जुड़ जाएंगे। हम वहीं पर जो है दूसरी अगर कोई अरबियन भाषा अरबियन में करते हैं, अरबियन सब करेंगे। लेकिन हम इतना सब जानते नहीं, लेकिन वो लोग अगर करते हैं तो कर भी रहे हैं। अदर विदेशों में चाहे अरबियन कंट्रीज हो, वहां पर भी जो है योगा कर रहे हैं लोग, कोई एस्केप नहीं कर रहा। धन्यवाद सर। प्रश्नों का सिलसिला शायद बंद ना हो और मैम से हम लोग का संपर्क भी नहीं हो पा रहा है दोबारा, तो इसके लिए हम खेद चाहते हैं कि हम लोग आपका प्रश्न मैडम तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन आप हमें हो गई है मैडम, डिस्कनेक्ट हो गई है।
हाँ जी, आप लोग अच्छा, अपने अच्छा, प्रश्न हमको ठीक। फीडबैक के माध्यम से सर पूछ लेंगे, मैं मैडम तक पहुंचा दूंगा, और जी। मैम चाहेंगी तो आपको मेल के थ्रू जो है जवाब दे सकती हैं। एक दो सूचनाएं देनी थी आप लोग को, जितने भी पार्टिसिपेंट जी। हैं। अटेंडेंस लिंक आज की ओपन हो गई है, आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि ये कंपलसरी पार्ट है, रजिस्ट्रेशन प्लस अटेंडेंस और प्लस फीडबैक। अगर आप तीनों प्रक्रियाओं से गुजरेंगे तभी आपको हमारे इस ई वर्कशॉप का जो है पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट इशू होगा। तो प्लीज मार्क कर दीजिएगा, लिंक खुले हुए हैं और फीडबैक लिंक अभी खुलेगा, जस्ट इसके बंद होने के बाद जो है ये खुल जाएगा। और आप लोग हमारा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा सर। और एक चीज का अन्यथा न लेंगे, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि आप लोग की हम लोग परीक्षा ले रहे हैं या नहीं, केवल एक अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल योगा डे पे क्विज भी आयोजित किया है। इन प्रश्नों का जो है संकलन हमारे ही महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर अखिल प्रताप सिंह ने जो है हमारे जितने वक्तागण थे उनके स्पीच को सुनने के बाद समाहित किया है। 10-15 प्रश्नों का है वो। तो अगर आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुने होंगे तो उनमें जवाब भी है, और ऐसे भी आप जानते हैं। तो अगर कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहते होंगे तो इसमें भी भाग ले सकते हैं। आपको इसका लिंक फीडबैक देते ही आपके उसमें आ जाएगा लास्ट में। ठीक है सर, आप लोगों ने इतने तन्मयता से प्रतिभाग किया। बहुत लोग हमसे जूम ऐप पे जुड़ना चाहते थे, लेकिन हमारी कैपेसिटी 100 तक की थी और हम अन्य लोगों को जोड़ नहीं पाए। लेकिन एक अल्टरनेटिव वे था, आप यूट्यूब पे लाइव भी जुड़ सकते थे, और वो सारी वीडियो यूट्यूब पे आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। प्लीज जरूर उनको देखिएगा। आप वहाँ लाइव सेशन भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन भी जो है अवेलेबल है। तो प्लीज वहाँ भी जाके आपने आप वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। आप लोग का बहुत 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 धन्यवाद। शायद हमारी जयदेव सर की मेहनत सफल हुई, ऐसा लगता है, क्योंकि आप लोग के प्रतिभा को देखते हुए। जी सर, लगभग जी 1000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए थे हमारे इस वर्कशॉप में, और लगभग उसमें से 640 डिग्निटी ऐसे थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स रैंक के थे, और हमारे स्टूडेंट भी थे, बहुत से रिसर्च स्कॉलर थे थ्रू आउट द इंडिया। ऐसा देश का कोई प्रांत नहीं था जहां से रजिस्ट्रेशन न हुआ हो। नो डाउट ये अपने आप में ही एक नेशनल था। और पर डे यूट्यूब पे लगभग 586% जो है व्यू किए हैं। आज हमारा पहले सेशन का ऑनलाइन चल नहीं पाया। आज हमने सुबह जो है एक और प्रोग्राम कराए थे, जो प्रोटोकॉल है इंटरनेशनल योगा डे पे आयुष मंत्रालय का। उसमें 21 आसन सुझाए गए हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा, उनका हम लोगों ने प्रैक्टिस कराया था। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको वॉच कर सकते हैं। पूरा डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। हम चाहते हैं कि अंत में मैम भी कुछ हम लोग को कहें, ताकि अब समाप्त किया जाए। जी मैम। आज मैम आप जुड़ी, बहुत अच्छा लगा मैम। ऐसे तो लग रहा था हम लोग अनाथ हो गए हैं 2 दिन से। नहीं, और फिर हमको कुछ कहना है? जी मैम, बस 2 शब्द मैम, 2 शब्द आप। नहीं, ये 3 दिवसीय आपकी कार्यशाला बहुत अच्छी तरह से आयोजित की गई। इसकी रिकॉर्डिंग भी हमने कुछ पार्ट्स देखे हैं घर में बैठ के ही, क्योंकि लाइव में कनेक्ट नहीं हो पाई थी। मन एक तो बहुत अच्छा नहीं था उस समय, बीमारी की स्थिति थी, और मैं खुद सेल्फ क्वारंटाइन हूँ इस समय दिल्ली से आने की वजह से, इसीलिए इसकी प्रॉब्लम थी, कंट्रास्ट था। लेकिन आज सारी चीजें दूर हुई हैं। आप लोगों के साथ जुड़ करके जो ये पार्ट, जो आज का विषय था योगा और हेल्थ, ये का टॉपिक था, जिसमें कि हम सभी को जागरूक किया गया है, योगा का महत्व बताया गया है। बहुत छोटी छोटी बातें जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, उन चीजों के ऊपर मैडम ने प्रकाश डाला है। सचमुच में आज मैडम का जो वक्तव्य था वो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है, कि जिन चीजों में हम ध्यान नहीं दे रहे थे
वो चीजें आज मैडम ने हम लोगों की ओर इंगित की हैं, जिनमें कि हमारा सचमुच में हम ध्यान दें तो आगे भविष्य में हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैडम का तो बहुत ओजपूर्ण आज व्याख्यान था ही, हम सभी के लिए उपयोगी रहा। इसके साथ ही मैं अपनी पूरी कॉलेज की टीम के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी, जो इसमें प्रतिभागियों ने लिया है। उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन सब लोगों ने इन 3 दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग लेकर के वे अवश्य इससे लाभान्वित हुए होंगे। बहुत चीजें नई नई जानकारियां उनको मिली होंगी। साथ ही तीनों दिन के जो स्पीकर्स थे, जो वक्तागण थे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन लोगों ने अपना 3 दिन का समय इसमें दिया है और हम सभी को बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। संतोष जी। जी जी, जयदेव सर। हेलो। जी हाँ जी सर, आप सबके प्रति फिर से हार्दिक आभार। दरअसल महाविद्यालय के सारे प्राध्यापक गण तो मैम लगे ही थे, लेकिन जिस आप स्ट्रेस की कंडीशन में रही, इसके बावजूद लगातार आपने वर्कशॉप के लिए प्रयास किया। आज चहल मैम का भाषण होना था और मैम ने हॉस्पिटल से ही उनको फोन करके और आज का टाइम लिया कि हमारे यहाँ आपको 21 तारीख को 10 बजे बोलना है, और वहीं से हम लोगों को मैम ने कंफर्म किया कि 21 को 10 बजे प्रोफेसर चहल जी बोलेंगी। सर का मेजर ऑपरेशन था। दिल्ली में कोरोना फैल रहा है चरम पे, दोनों टेंशन था, स्वास्थ्य को लेके, संक्रमण को लेके। इसके बावजूद आप लगातार हम लोगों को वहाँ से इंडिकेट करती थी, मैसेज देती थी कि कैसे क्या हो रहा है, सारी प्लानिंग देख। इसकी वजह से ये सारी चीजें मैम हो पाई। इतने क्रिटिकल कंडीशन में भी आप लगातार जो आपकी कॉलेज के प्रति प्रतिबद्धता है वो कभी कभार जो है आश्चर्य में डालती है। तो हम सब आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि आप जल्द ही क्वारंटाइन से बाहर निकलें, हम लोगों से मुलाकात करें, आप स्वस्थ रहें। मैं आप सभी प्रतिभागियों के स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य और योग को लेकर हमारा कार्यक्रम था। महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक गण, सबका सहयोग इसमें मिला। डॉक्टर जैन सर, डॉक्टर पदम सर ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि योग को अगर साइंस से हम अगर व्याख्या करें तो यह और भी रुचिकर हो सकता है। डॉक्टर संजय सर, सबका हृदय से आभार, सभी प्रतिभागियों का आभार। और डॉक्टर संतोष सिंह जी जो कोऑर्डिनेटर हैं इस कार्यक्रम के, निश्चित रूप से ये पिछले 4-5 दिनों से बस यही जूम ऐप भी ओढ़ रहे हैं, बिछा रहे हैं, खा रहे हैं, लगातार लिंक जनरेट करना, लोगों को जोड़ना, अटेंडेंस लिंक बनाना, देना, सब टाइम से और इसी के साथ। तो मैं सबकी ओर से, पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से इस सुंदर आयोजन के लिए मैं स्पेशली संतोष जी को बधाई भी दूंगा और धन्यवाद। जयदेव सर, जैन सर भी कुछ कहना चाहते हैं, ऑडियो लिंक ऑन किए हैं अपना। हेलो जयदेव सर, जैन सर भी कुछ कहना चाहते हैं, ऑडियो अपना ऑन किए हैं शायद। हेलो। नहीं, मैंने ऑन नहीं किया, अपने आप को गया है। अच्छा, कोई बात नहीं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। इसी तरह से कार्य करते रहे, नई वर्कशॉप, नई वेबिनार, जब तक कि हमारा कोरोना काल है तब तक ऑर्गेनाइज करते रहे। यही मेरी शुभकामनाएं है कि आप लोग सफल हुए, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। सभी प्रतियोगियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सेशन एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।